जोर जुल्म की टक्कर में। साथियों, लड़ाई किसान और मजदूरों का लड़ाई है और पूरे देश में आज बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आप लोगों ने भी सेंचुरी और कुछ नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथियों ने कार्यक्रम रखा है। साथियों, लड़ाई में ऐसा होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का अनुभव है कि कभी हम हताश नहीं हुए, कभी थोड़ा पीछे खच के, कभी 4 कदम आगे बढ़े, तो हम उसको लेके कोई ऐसा मन में कुछ डाले नहीं, क्योंकि लड़ाई जो है हमको जीना है तो लड़ना ही पड़ेगा, हर कदम कदम पे लड़ना ही पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का ये है कि आप किसी संगठन में जुड़ो या घर पे काम करो, वो भी संघर्ष ही है। आप संघर्ष करेंगे तभी निर्माण होगा और बिना संघर्ष किया हर व्यक्ति का जीवन अधूरा है। तो हर व्यक्ति को संघर्ष करना है और हमको लड़ाई को और आगे ले जाना है। रास्ते बहुत सारे खुले हैं और हम लड़ेंगे। तो साथियों, किसान और मजदूरों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकारें बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत सारा फायदा दे रही है और उसमें कई कंपनियों को माफ भी कर देते हैं, लेकिन किसानों का बहुत ही बुरा स्थिति है और मजदूरों का भी बुरा स्थिति। मजदूर पहले 8 घंटे काम कर रहे थे, अभी 12 घंटे कर दिए और मजदूरी 250 या 300 ही दे रहे हैं। तो उसमें अभी महंगाई कितनी है, परिवार कैसा चलाएगा, बच्चों को कैसा पढ़ाएगा वो, या रहने का, कमरे का किराया, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वो तो सब नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमको एक ही विकल्प है कि संघर्ष करें हम और कानून का सहारा भी लेंगे। आवश्यकता पड़ी तो कानून का सहारा भी लेंगे, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। किसानों के साथ में क्या हो रहा है, किसानों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है सरकारें, क्योंकि किसान का जो धन है वो ओपन में होता है। कभी अधिक बारिश हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी आगजनी हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा है। यदि पक के फसल घर पे आ गई है तो उसको मार्केट में रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेट इसलिए नहीं मिलेगा कि गोडाउन में जब तक किसान का माल नहीं जाएगा तब तक भाव वो नहीं बढ़ाएंगे, कम भाव में खरीदेंगे और इसीलिए किसान कर्जे के बाबू हो रहे। 99% किसान कर्जे के बाबू है, या तो बैंक से लोन ले रखे हैं या सेठ साहूकार से या दवाई की दुकान से या बीज की दुकान से या कपड़ा पे सरापा है और बर्तन की दुकान है, हर जगह कर्जा करके रखा है उन्होंने। तो साथियों, यदि भाव ठीक से नहीं मिलता है तो किसान क्या करेंगे या मजदूर क्या करेंगे, उसको रेट नहीं मिलेगा तो अंत में आत्महत्या ही करना है उन्होंने। और आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो 3 कानून जो काले कानून थे वो वापस लिए हैं, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना चाहिए और जो लागत है उसका ब्यौरा मिलना चाहिए किसानों को, यही हमारी मांग है। दूसरा, हर पार्टी किसान का कर्जा माफ करने की बात करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ कर्जा माफ कर देते हैं, फिर से उनको नया लोन दे देते हैं, पर किसान का कभी ऐसा नहीं करते हैं। जो ठेला गाड़ी चलाता है या सब्जी की दुकान लगाते हैं वो भी कर्जा लेते हैं, यदि वो किस्त चूक गए तो फिर उन पर दंड ब्याज लगाएंगे। तो ये तो गैर कानूनी है, गलत है। जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मैदान में खून पसीना एक कर रहे हैं, तो उनको ठीक से मजदूरी मिलनी चाहिए, किसान को भी उसका फसल का पूरा रेट मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो 3 काले कानून लिए हैं, लेकिन फिर से घुमा फिरा के और वापस किसानों के ऊपर ला रहे हैं। आए दिन किसानों की जमीन कम हो रही है, कई उद्योगों में जा रही है, कई रोड में जा रही है, कई तालाब में जा रही है, कई और हेलीपैड में जा रही है, या जंगल में जो आदिवासी रह रहे हैं उनको हटा रहे हैं, कोयले की खदाने या